हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके कुछ कमेंट लेकर आई हूं। तो पहला कमेंट इस तरह से है। शारदा जी ने कमेंट किया है कि मेरा लहंगा कमर से टाइट हो गया है, उसका मैं क्या करूं। तो देखिए, मैंने अभी पिछला वीडियो ही अपलोड किया था कि लहंगे की कमर आप किस तरह से बढ़ा सकती हैं, और अगर आपका लहंगा लेंथ में कम है तो आप उसमें बेल्ट किस तरह से चौड़ा करके लगा सकती हैं। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, अगला कमेंट है कि सितारों की साड़ी का क्या किया जाए। तो मेरे हिसाब से सितारों की साड़ी की आप या तो शॉल बना सकती हैं, उसके अंदर एक कॉटन का कपड़ा मतलब लाइनिंग के लिए लेकर उन दोनों को अटैच कीजिए, एक पतला सा बॉर्डर लगाइए या तो कंगूरे वाली लेस लगाइए। तो इस तरह से आप उसकी या तो शॉल बना सकती हैं या फिर आप उसका जैकेट बना सकती हैं। आजकल साड़ी के ऊपर जैकेट का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो आप उसकी जैकेट भी बनाएंगी तो बहुत प्यारा लगेगा। अगला कमेंट है कि गाउन का क्या बन सकता है। हमारे पास भी कई तरह के गाउन होते हैं, कुछ हैवी होते हैं, कुछ प्लेन होते हैं। तो प्लेन जो गाउन हैं या टिश्यू के कपड़े के जो गाउन हैं, उनके आप सिंपल जो चोली है उसे अलग कीजिए और उसकी आप स्कर्ट टॉप बना सकते हैं। साइड में दुपट्टा लेके एक अलग ड्रेस बन जाएगी। और जो हैवी गाउन होते हैं उसका भी आप लहंगा बना सकते हैं। इस तरह का एक प्रोजेक्ट मैंने भी किया है। पूरा हैवी वर्क का गाउन था, तो उसमें हमने क्या किया, ऊपर का पार्ट अलग किया, नीचे का अलग किया। जो गाउन का नीचे का पोर्शन था ना, उसमें अस्तर के ऊपर हमने नी लेंथ से लगाई कैन और बस उसका एक नेफा बनाया और उसका लुक बिल्कुल लहंगे की तरह हो गया। और साइड में काफ़ी सारे जो रेडीमेड टसल्स आते हैं, रेडीमेड इसलिए लेने पड़े ना क्योंकि आपके पास उसका कोई मटेरियल तो होता नहीं है। तो रेडीमेड बड़े वाले टसल्स लगाए और उसकी जो चोली थी उसका हमने ब्लाउज बना दिया, उसे बैक से ओपन करके। और उसके साथ जो दुपट्टा था, प्लेन प्योर का फैब्रिक लिया, पतली सी उसके ऊपर लेस लगाई और उसका दुपट्टा तैयार हो गया। तो बहुत ही शानदार उसका लुक आया कि आप एक गाउन से एक सुपर्ब लहंगा बना सकते हैं। देखिए, अगला कमेंट है कि जो हैंड वर्क की साड़ियाँ हैं या नेट की साड़ियाँ हैं, उनका क्या किया जाए। तो देखिए, हैंड वर्क की साड़ियाँ ज़्यादातर कॉटन मतलब अच्छे मटेरियल पर होती हैं, तो उसका आप पैंट सूट बनवा सकते हैं। आप कॉलर वाला कुर्ता बनवाइए, स्ट्रेट कफ वगैरह लगा के, और पैंट बनवाइए, बहुत अच्छा उसका लुक आएगा। या नेट की जो साड़ी है ना, उसकी आप अनारकली ड्रेस भी बना सकती हैं, उसकी आप स्कर्ट या लहंगा जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकती हैं। और दूसरे आप उसका दुपट्टा भी बना सकती हैं। या आपकी बच्ची है तो आप नेट की साड़ी की बहुत सारी फ्रिल लगाकर फ्रॉक बना सकती हैं। अगला कमेंट है कि सिल्क की साड़ी का दुपट्टा किस तरह बनाया जाए। तो देखिए, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि दुपट्टा आपको 2.5 मीटर का लेना है या 2 सवा 2 मीटर का, क्योंकि लेंथ सब अपने अपने हिसाब से भी लेते हैं। वैसे लहंगे का जो दुपट्टा होता है वो 2.5 मीटर का होता है, और आजकल जो दुपट्टे रेडीमेड आते हैं वो सवा 2 मीटर के ही आते हैं। तो इस तरह से आप लेंथ ले लें। उसके बाद आती है उसकी चौड़ाई की बात। तो आप दुपट्टे की चौड़ाई को भी मैनेज कर सकते हैं। कई लोग 36 इंच तक ही उसकी चौड़ाई लेते हैं, कई पूरा अर्ज ले लेते हैं। कपड़े का अगर 40 इंच का अर्ज है तो पूरा ले लेते हैं। दूसरी बात, आप 2.5 मीटर का कपड़ा अपनी साड़ी में से पल्ले की साइड से निकालिए और उसके पल्ले पे अगर चौड़ा वर्क हो तो आप वहाँ से उसे कट कीजिए, पल्ले के सेंटर में से। तो आधा बॉर्डर तो उधर रह जाएगा और उस आधे बॉर्डर को उठा कर आपको दूसरी साइड लगाना है। मैं इस तरह का प्रोजेक्ट मेरा रनिंग में है, मैं जल्दी उस वीडियो को अपलोड करूँगी। तो इस तरह से हम साड़ी के पल्ले में से एक बहुत ही सुंदर दुपट्टा बना सकते हैं, और आप उस दुपट्टे को सूट पर, लहंगे पर, किसी पर भी पहन सकते हैं। और देखिए, अगले 2 कमेंट इसी तरह के हैं कि शादी का लहंगे का जो ब्लाउज है वो छोटा हो गया है, और उसी के साथ कमेंट है कि बनारसी साड़ी का ब्लाउज छोटा हो गया है। तो मेरे साथ भी जो यही प्रॉब्लम हुई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि आप उसके मैचिंग का या उसके वर्क की तरह का, क्योंकि शाइनिंग वाले बनारसी कपड़े मार्केट में बहुत आ रहे हैं, आप एक नया डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनवाएं और उस साड़ी को रीयूज़ करें। और आप ज़्यादा आइडिया देखना चाहते हैं तो मेरा जो वीडियो है ना, बनारसी साड़ी के रीयूज़ या अपनी पुरानी साड़ी को किस तरह से रीयूज़ करें, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। नेक्स्ट कमेंट है कि साड़ी है उसमें चेरी का डिज़ाइन है, उसका क्या किया जाए। तो देखिए, साड़ी में चेरी का डिज़ाइन है तो वो एक ही साइड होगा ना, आप उसका कली वाला अनारकली बना सकती हैं। मतलब आप उसकी चोली लीजिए जिसमें चेरी का डिज़ाइन आ जाएगा, और उसके बाद नीचे काफ़ी सारी कली वाला फुल लेंथ का, आप जो फ्लोर लेंथ गाउन टाइप के बनते हैं उस तरह का अनारकली बनाएंगी, बहुत ही खूबसूरत आपका ड्रेस तैयार होगा। नेक्स्ट कमेंट है कि दबके का लहंगा है और सेम दुपट्टा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप दुपट्टे की जैकेट बनवा लें और लहंगे को वैसा ही रहने दें, उसके ऊपर आप एक क्रॉप टॉप बनवा लें, और जो दुपट्टा आपका सेम है ना, उसकी आप एक श्रग या जैकेट, लॉन्ग जैकेट उस टाइप से बना लें।
तो आपका जो लहंगा है वो एक न्यू ट्रेंडी डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपको भी पसंद आएगा। नेक्स्ट कमेंट है कि साड़ी में से 12 साल की लड़की के लिए क्या बनाएं। तो देखिए 12 साल की बच्ची की लेंथ 5 फीट भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो आप उसमें से कई सारी ड्रेसेस बना सकती हैं जो आप चाहें। आप फ्रॉक बना सकती हैं, आप स्कर्ट टॉप बना सकती हैं, आप लहंगा बना सकती हैं, उसकी लॉन्ग गाउन बना सकती हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसे आप किसी भी साड़ी में से तैयार कर सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट है सुमन जी का कि 2 कलर की साड़ी है, जैसे कि पहले हाफ हाफ की साड़ी चलती थी, उसका क्या किया जाए। मतलब उसमें जो पल्ला होता है वो अलग होता है 2.5 मीटर का, और जो नीचे का 3 मीटर का बेस होता है वो अलग कलर का होता है। मेरे पास भी कई हाफ हाफ की साड़ियाँ थीं। एक में तो मैंने क्या किया था कि ए लाइन का सूट बनाया था स्लीवलेस, उसके साथ जो मैंने पल्ला था उसका श्रग बनाया था स्लीव्स वाला। तो 2 आइटम हो गए ना। दूसरा प्रोजेक्ट मैंने किया था, उसमें मैंने स्लीवलेस श्रग बनाया था और एक बेल स्लीव्स का सूट बनाया था, और उसके साथ जो पल्ला था ना उसका मैंने वाटरफॉल श्रग बनाया था, जो ऐसे ऐसे करके गिरता है ना, उसका वाटरफॉल श्रग। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आया था। तो हाफ हाफ की साड़ी के तो बहुत सारे क्रिएशन हो सकते हैं। आप एक बार मेरे वीडियो देखिए तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि साड़ी बहुत वज़न में है, जब उसकी प्लेट्स लगाते हैं तो पेट पर काफ़ी सारा वो साड़ी का मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके लिए मैं आपको यही आइडियाज़ दूंगी कि मैंने एक वीडियो बनाया था 1 मिनट लहंगा, मतलब उसके 2-3 पीस में बना चुकी हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो भी साड़ी जो हैवी है, जैसे मैंने एक बनाया था वेलवेट में और एक दूसरे कपड़े में, तो उसमें आपको सिर्फ है ना जो बेस होता है 3 मीटर का, उसमें आपको प्लेट्स लगानी है। तो वो प्लेट्स जब चारों तरफ डिवाइड हो जाएंगी ना, आपकी यहाँ इकट्ठी नहीं होगी और आप उसे फटाफट पल्ला लेके पहन सकते हैं। तो आप उसके लिए 1 मिनट लहंगे का एक वीडियो है मेरा, वो देखिए, आपको पसंद आएगा और आप अपनी साड़ी को 1 मिनट लहंगे में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है कि मेरे लहंगे की चुनरी छोटी हो गई है। तो देखिए चुनरी की लेंथ बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उसमें आप फ्रिल अटैच कर लें अलग से। जो भी आपका चुनरी का कपड़ा है उसकी मैचिंग का कपड़ा लेके आप उसमें औरे फ्रिल या सिंपल पट्टी वाली फ्रिल लगा लें, तो वो लंबी हो जाएगी। या आप कोई कपड़ा प्लेन लीजिए और जो लहंगे का कलर का आप बॉर्डर लीजिए बाज़ार से, लेस वगैरह, उसके ऊपर आप वो बॉर्डर लगाइए और उस चौड़ाई को आप दोनों साइड, चुनरी के दोनों साइड अटैच कीजिए और सिंपल एक लेस चारों तरफ लगा दीजिए। तो उस तरह से आपकी चुनरी की लेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है कि जॉर्जेट की साड़ी के रीयूज, और एक कमेंट आया है कि शिफॉन की साड़ी के रीयूज। तो देखिए जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी के तो इतने सारे रीयूज हो सकते हैं ना कि मैं आपको इस वीडियो में गिना भी नहीं सकती। आप उसका गाउन बना सकते हैं, आप उसका फ्रॉक बना सकते हैं, आप सूट बना सकते हैं, आप अम्ब्रेला ड्रेस बना सकते हैं, 1 पीस बना सकते हैं। तो जो प्लेन अगर साड़ी है ना तो उसके बहुत सारे रीयूज हैं। मैंने इस टाइप का एक वीडियो भी बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि शिफॉन, ज़्यादातर शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ी। जॉर्जेट की साड़ी का तो आप लहंगा, जो प्लिट्स वाला आजकल लहंगा चल रहा है ना, बिल्कुल बारीक बारीक प्लिट्स लगाकर घेरदार लहंगा, ऐसे आप पूरी 5.5 मीटर की साड़ी का एक लहंगा भी तैयार कर सकते हैं और फुल फ्लेयर उसका आ जाएगा। तो जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी के बहुत सारे रीयूज आप कर सकते हैं। लास्ट कमेंट में लूँगी टिशू के लहंगे का रीयूज। तो देखिए अब आपने उसका लहंगा तो काफ़ी पहन लिया, तो अब आप उसमें ऐसा कीजिए कि जो भी मैचिंग का कपड़ा हो ना उसका आप बनाइए एक चोली और आप उसका एक गाउन बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर गाउन हमारा काफ़ी पहनने में आ जाता है जितना लहंगा पहनने में नहीं आता है। तो अब आप उस लहंगे को गाउन में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे कमेंट इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो भी आपसे मिस नहीं हो। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।